चैप्टर 3 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बाजार में घूमने जाते हो ना, तो छोटी एक केबिन देखते हो, एक दुकान देखते हो, एक कंपनी देखते हो। दैट मीन्स व्यापार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए हम अलग अलग तरीके के बिजनेस यूज कर सकते हैं, लाइक प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी एक्सेट्रा। वेरियस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट इन द पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप की जरूरत कहां पड़ती है? सबसे पहले अकेला आदमी काम करेगा तो सर्टेन लिमिटेशन आ जाएगी। इसीलिए पार्टनरशिप में एक से ज्यादा कैपिटल लेके आते हैं, एक से ज्यादा एफिशिएंसी यूज करते हैं। उसका मतलब एक को एक कितना होता है? हम इतना समझते हैं कि एक को एक है ना, दो होता है। ऐसा नहीं है। उनके बीच में ऐक्य है तो एक एक 12 होता है, दो नहीं होता है। इसीलिए पार्टनरशिप में आप ज्यादा कैपिटल, ज्यादा एफिशिएंसी, ज्यादा एक्सपर्टाइज यूज कर सकते हो। जहां पे अकेला आदमी काम नहीं कर सकता है, वहां पे दो से ज्यादा आदमी मिलके अच्छा काम कर सकते हैं। उसका वही पर्पस था मेनली पार्टनरशिप का। फ्रेंड्स, इन पार्टनरशिप टू और मोर पर्सन कम्स टुगेदर। पार्टनरशिप में दो से ज्यादा आदमी साथ में मिलेंगे। आपको मालूम है इस दुनिया में आदमी अकेला रह नहीं सकता है, वो दूसरा आता है तो प्रॉब्लम होता है। इन पार्टनरशिप टू और मोर पर्सन्स आर देयर, हेंस मिसअंडरस्टैंडिंग में अराइज। जब लोग एक से ज्यादा साथ में मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो गलतफहमी होगी। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कोई आदमी बुरा होगा, लेकिन मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कुछ ना कुछ एक दूसरे के प्रति कुछ गलतफहमी खड़ी होती है। जब गलतफहमी खड़ी होती है तब आपको पार्टनरशिप एक्ट का आधार लेना पड़ता है। तभी हमें ये एक्ट पढ़ना पड़ता है और उसमें क्या बोला है ना, वो आपको समझना पड़ता है। इसीलिए पार्टनरशिप इज रिलेवेंट इन थियोरी एज वेल एज इन प्रैक्टिस। कोई भी काम करते हैं, कोई सिंगल पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके लिए आपको दो से ज्यादा पर्सन है, वो बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो भी अकेला आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दो से ज्यादा पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। जब कुछ भी गलतफहमियां है, कुछ झगड़ा हुआ है, तब उसका सॉल्यूशन कैसे लाओगे? उसके राइट्स ड्यूटीज डिसाइड कैसे करोगे? टू कंट्रोल द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनरशिप एंड पर्सन डीलिंग अबोव एक्ट इज रिक्वायर्ड। एबीसी साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं तो पार्टनर्स बोलते हैं, और जब उनका बिजनेस है उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। और पार्टनरशिप के साथ उसके क्रेडिटर्स है, डेटर्स है, वो भी साथ में डीलिंग करते हैं। गुड्स परचेज, गुड्स सेल, एम्प्लॉई, उन सभी का भी राइट्स एंड ड्यूटी को डिसाइड करना पड़ता है। तो पार्टनर, पार्टनरशिप एंड पर्सन डीलिंग, उस सभी के राइट्स एंड ड्यूटीज पे, हक एंड अधिकार पे अंकुश लाने के लिए इस एक्ट की जरूरत है। फ्रेंड्स, it is a branch of agency. It means every partner is a general agent of partnership. आपको मालूम है एजेंसी में क्या होता है? ए बी का एजेंट है, ए कुछ भी काम करेगा उसके लिए बी रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन ए ने अपने अथॉरिटी में और बी की परमिशन से क्या काम किया होना चाहिए। जैसे एजेंसी में एक आदमी काम करता है उसके लिए दूसरा आदमी रिस्पॉन्सिबल है, वैसे ही हमारे पार्टनरशिप में भी एक पार्टनर काम करेगा तो अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जवाबदार नहीं है। सभी पार्टनर जितने जुड़े हुए हैं ना, वो सब जवाबदार रहेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं पार्टनरशिप इज अ ब्रांच ऑफ एजेंसी। इट मींस एवरी पार्टनर इज ए जनरल एजेंट ऑफ द पार्टनरशिप। वो जनरल एजेंट है, ऑल ट्रांजेक्शन के लिए उसका प्रिंसिपल लायबल रहेगा। कौन से रेशियो में लायबल रहेगा? हम बोलते हैं हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के काम के लिए लायबल है। कौन से रेशियो में? इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लाभ और नुकसान का जो प्रमाण होता है उसी प्रमाण में जवाबदारी खड़ी होती है। हर एक पार्टनर
उसी रेशियो में लायबल होता है। ही इज लायबल फॉर द फर्म ट्रांजेक्शन इन द रेशियो ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, हेंस इज आल्सो ए प्रिंसिपल। हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है, हर एक पार्टनर एजेंट भी है। एक पार्टनर दूसरे काम के लिए लायबल है, और कौन से रेशियो में लायबल है? वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लायबल है। फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट partnership is one type of agency. Although it is a one type of agency, but there is a difference between the partnership and agency. What is the difference between the partnership and agency? Let me see. एजेंसी में ए बी का एजेंट है, ए कुछ भी काम करके आएगा, उस पूरे के लिए बी ही रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन पार्टनरशिप में ए एंड बी पार्टनर है, ए कुछ भी काम करके आएगा, ए अप टू 50%, अप टू हिज शेयर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। एजेंट में नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल, फुल्ली प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल। लेकिन पार्टनरशिप में अप टू समवॉट, पार्टनरशिप में अप टू हिज शेयर, फ्रेंड्स, ही इज आल्सो लायबल। नाउ चैप्टर 3 पार्टनरशिप का बेसिक थोड़ा ज्यादा हमने लर्न किया। अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसमें पार्टनरशिप की जरूरत क्या होती है। पार्टनरशिप आया तो पार्टनरशिप एक्ट की जरूरत क्या है, पार्टनरशिप एक्ट की जरूरत क्या है। लेट मी सी फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग। सेक्शन 4 में पार्टनरशिप का मीनिंग डिस्क्राइब किया हुआ है। मीनिंग क्या है? टू और मोर पर्सन एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस carried by all or any one of them acting for all। दो ज्यादा लोगों साथ में मिलके जो बिजनेस चलाते हैं, उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो डिस्ट्रीब्यूट करने का उसका पर्पस है, तो ही पार्टनरशिप है। यहाँ पे फ्रेंड्स 3 एलिमेंट है। सबसे पहला एलिमेंट है एग्री टू शेयर द प्रॉफिट। फ्रेंड्स, शेयरिंग ऑफ द लॉस इज नॉट कंपल्सरी, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट इज कंपल्सरी। ऐसा कोई पार्टनर है तो हो सकता है कि मैं प्रॉफिट में पार्टनर हूं, लॉस में पार्टनर नहीं हूं। आगे डिटेल में आएगा कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, इट्स ए प्राइम फेसिया। सिर्फ मैं आपका प्रॉफिट दे रहा हूं इसीलिए आप मेरे पार्टनर, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट तो एम्प्लॉय को भी दिया जाता है, प्रॉफिट तो विडो को भी दिया जाता है, प्रॉफिट तो लेंडर ऑफ मनी वाले को भी दिया जाता है। सिर्फ प्रॉफिट देने से वो पार्टनर नहीं होता है। शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट इज ओनली वन एलिमेंट। जहां पे बिजनेस नहीं है वहां पे पार्टनरशिप नहीं है, carried by the business, that is the second element। Who will handle acting by any one or all of them? एक और सब साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे। अकेला भी कर सकता है और साथ में भी कर सकते हैं। इसीलिए बोला है all elements must coexist। आपके सब एलिमेंट हैं वो साथ में होने चाहिए। सिर्फ आप बिजनेस करते हो तो पार्टनरशिप नहीं, सिर्फ प्रॉफिट बेचते हो तो पार्टनरशिप नहीं, साथ में काम करते हो तो पार्टनरशिप नहीं। आपको प्रॉफिट भी शेयर करना है, आपको बिजनेस भी करना है, वो केयरिंग बाय एनी वन ऑल ऑफ देम भी है। ये 3 एलिमेंट सेटिस्फाइड होंगे तभी पार्टनरशिप है, ऐसा हम बोल सकते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, अगेन सी इन डिटेल एग्रीमेंट। फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट पार्टनरशिप है वो एग्रीमेंट से ही क्रिएट किया जाता है। जब एचयूएफ है वो स्टेटस से क्रिएट किया जाता है। कोई किसी बच्चे का बॉर्न होगा तो इमीडिएटली वो मेंबर ऑफ द एचयूएफ हो जाएगा। एचयूएफ में बर्थ होते ही आपको मेंबरशिप मिल जाता है। फ्रेंड्स, पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में नया पार्टनर आपको एडमिट करना पड़ता है। पार्टनरशिप इज नॉट अराइज फ्रॉम द स्टेटस, पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम द एग्रीमेंट, अराइज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट फ्रॉम द स्टेटस। There are friends 2 types of HUF. First, that is the दया भागा, जो वेस्ट बंगाल में फॉलो किया जाता है। कोई भी बोर्न होगा, किसी का बर्थ होगा तो वो मेंबर नहीं होगा, वो मेंबर नहीं होगा। दया भागा वेस्ट बंगाल, सन विल गेट राइट आफ्टर डेथ ऑफ फादर। हम वेस्ट बंगाल में दया भागा फॉलो होता है, बाकी सब जगह पे विताक्षा फॉलो होता है। फ्रेंड्स, आपने महाभारत देखा होगा,
कृष्णा देखा होगा, उग्रसेन जब तक जिंदा था तब तक कंस को राजगादी नहीं मिलती थी, उसी वजह से कंस ने उग्रसेन को जेल में डाला, बाद में राजगादी पे बैठा। दैट मीन्स जब तक बाप मरता नहीं है ना, तब तक बेटे के पास राइट नहीं आता है, वो दया भागा है। इसीलिए दया भागा में वेट करता है सन कि बाप कब मरेगा। नॉट फॉलो इन अदर एरियाज, ओनली वेस्ट बंगाल। Remember, Daya Bhaga, after death of the father, right will arise to the son. पापा के मरने के बाद बच्चे के पास राइट आएगा, दैट इज दया भागा, मिताक्षा। हम सब फॉलो करते हैं। जब कोई बोर्न होता है इमीडिएटली उसका राइट आ जाता है। फैमिली में 4 मेंबर थे, 5th का आज बर्थ हुआ तो उसका से आज से ही अप्लाई हो गया। फ्रेंड्स, पार्टनरशिप एक्सप्रेस भी हो सकती है एंड इम्प्लाइड भी हो सकती है। हम ए और बी साथ में उनके एग्रीमेंट लिखते हैं तो भी पार्टनरशिप है एक्सप्रेस बाय वर्ड्स। एक्सप्रेस यानी जहां वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो एक्सप्रेस है। पार्टनरशिप इम्प्लाइड भी हो सकती है। आपने जब कुछ लिखा नहीं है, दोनों साथ में मिले बिजनेस करते हो, उसका प्रॉफिट शेयर करते हो, लेकिन कुछ लिखा नहीं है, फ्रेंड्स, इट कैन बी द इम्प्लाइड। Partnership is allowed, expressed as well as implied. It may be in oral, in writing. Friends, remember, deed बनाना जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप अर्ली भी चलेगा, और पार्टनरशिप है वो इन राइटिंग में भी आपको अलाउड है, इसीलिए तो हम डीड बनाते हैं। और पार्टनरशिप में शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट इज द मस्ट। जहां पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वही पार्टनर है। No partnership if no business or no intention of sharing of profit। जहाँ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जहाँ बिजनेस नहीं करते हो, वहां पे पार्टनरशिप नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, ओनरशिप ऑफ द लैंड इज नॉट पार्टनरशिप। आप ए एंड बी साथ में मिलकर लैंड परचेज कर लेते हैं और ओनरशिप रखते हैं, बाद में बेचेंगे, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। ए मर जाएगा तो बी एंड सी के पास वही लैंड का लीगल हेयर की तरह, वारसदार की तरह ओनरशिप आएगा, तो वो पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस ही नहीं है। ओनरशिप ऑफ द लैंड, दो से ज्यादा लोग लैंड के ओनर होते हैं, वो पार्टनरशिप नहीं होता है, क्योंकि वो बिजनेस ही नहीं है। आप चैरिटेबल यानी प्रॉफिट के पर्पस के अलावा ट्रस्ट बनाते हो, क्लब बनाते हो, तो वो पार्टनरशिप नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक पर्पस है। उसमें आपका प्रॉफिट का पर्पस ही नहीं है। आप ट्रस्ट क्यों बनाते हो? आप ट्रस्ट किसी को दान देने के लिए, धर्मादा करने के लिए। क्लब क्यों बनाते हो? हेल्थ रिक्रिएशन के लिए, मनोरंजन के लिए। ऐसे पर्पस से ट्रस्ट और क्लब बनाया जाता है। इसीलिए फ्रेंड, ट्रस्ट, क्लब, एचयूएफ, कंपनी, एसोसिएशन, उस सब से पार्टनरशिप अलग है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप का पर्पस प्रॉफिट का होना ही होना चाहिए। यहाँ पे क्लब, एसोसिएशन, चैरिटेबल ट्रस्ट, उसका पर्पस प्रॉफिट का नहीं है, इसीलिए वो पार्टनरशिप नहीं है। एक्स एंड वाई साथ में मिले, उन लोगों ने ज्वाइंटली कुछ परचेज किया और प्रॉफिट अर्न किया, तो वो पार्टनरशिप है। प्रॉफिट अर्न किया है, परचेज सेल किया है, उसका पर्पस ही प्रॉफिट अर्न करने का था, इसीलिए यहाँ पे पार्टनरशिप है। फ्रेंड्स, हमने जो बोला था वही लाइन है, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट इज द मस्ट, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट इज अ कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप, बट नॉट शेयरिंग ऑफ द लॉस। लॉस शेयरिंग करने का नहीं है। फ्रेंड्स, जब डीड साइलेंट है, डीड ने ऐसा ही बोला है, प्रॉफिट रेशियो 3:2। लॉस के लिए डीड ने कुछ बोला नहीं है, तो प्रॉफिट का जो रेशियो है वही लॉस का रेशियो रहेगा। डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट और लॉस दोनों का रेशियो सेम ही रहेगा। कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम, ऐसा नहीं एबीसी पार्टनर तो तीनों को साथ में आके बिजनेस करना है। ये अकेला बिजनेस करेगा तो भी चलेगा, बीसी ने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया है, तो ये अकेला बिजनेस करेगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ए प्राइम फेसी एविडेंस व्हिच कैन बी रिबटेड बाय म्यूचुअल एजेंसी। जब आप प्रॉफिट शेयर करते हो वो तो जरूरी है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ओनली प्राइम फेसी एविडेंस। आपके पास उससे मजबूत एविडेंस चाहिए, दैट इज अ म्यूचुअल एजेंसी।
जहां पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं है वहां पे पार्टनरशिप नहीं है। जहां परस्पर समझौती नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, वहां पे पार्टनरशिप नहीं है। फ्रेंड्स, पार्टनरशिप के लिए आपका म्यूचुअल एजेंसी है ना, वो जरूरी है। सिर्फ प्रॉफिट के 5% देते हैं, लॉस के 5% देते हैं, उससे पार्टनरशिप नहीं होता है। आप किसी के पास से मनी बोरो करोगे, उसका 10% प्रॉफिट का उसको दोगे, इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट borrowed by money, paid interest, it is not a partnership. Lender of the money receive the profit sharing instead of interest is not a partnership. आपको पार्टनरशिप के लिए म्यूचुअल एजेंसी, पारस्परिक समझौती चाहिए। कोई पार्टनर मर जाएगा, उसके विडो को आप 6% इंटरेस्ट, 6% है कोई इंटरेस्ट और प्रॉफिट शेयरिंग विच एवर इज हायर पे करोगे, सेक्शन 37, यानी कोई मर जाएगा, उसकी वाइफ को प्रॉफिट का शेयरिंग दिया जाएगा, उसकी वाइफ पार्टनर नहीं है। एम्प्लॉई अच्छा काम करता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट देते हैं, तो वो पार्टनर नहीं है। इसीलिए सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ए प्राइम फेसी एविडेंस, इज नॉट ए अल्टीमेट कंक्लूसिव लास्ट एविडेंस। प्रॉफिट शेयरिंग है वो लास्ट एविडेंस नहीं है, म्यूचुअल एजेंसी है वो पार्टनरशिप का लास्ट एविडेंस है। एवरी पार्टनर इज ए प्रिंसिपल एज ए एजेंट ऑफ ईच अदर। आपने किया मैं सफर करूंगा, मैं प्रिंसिपल, मैंने किया आप सफर करोगे, आप प्रिंसिपल। यहाँ पे ईच अदर वर्ड यूज किया है। हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है, दूसरा कहेगा मैं बुक सहन करूंगा, मैं प्रिंसिपल हूं, मेरे लिए दूसरा सफर करेगा तो वो प्रिंसिपल है। इसलिए म्यूचुअल एजेंसी इज द मस्ट। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इन फॉलोइंग केसेस, पार्टनरशिप इज नॉट एग्जिस्ट although there is a sharing of profit। हमने डिस्कस किया था लेंडर ऑफ मनी, मनी बोलो देता है वो पार्टनर नहीं है। एजेंट 5% ऑफ प्रॉफिट लेता है तो वो पार्टनर नहीं है। विडो जो मर जाता है ना पार्टनर, उसकी वाइफ को हम शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट देते हैं, वो भी पार्टनर नहीं है। इसीलिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ओनली प्राइम फेसी एविडेंस, इट कैन बी रिबटेड बाय द म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी है, उससे उसका हम खंडन कर सकते हैं, Sharing of profit is only a primary evidence which can be rebutted by mutual agency. Mutual agency is a conclusive evidence. Every partner is a principal as well as agent due to mutual agency. हर एक पार्टनर है वो प्रिंसिपल भी है एंड एजेंट भी है। जहां पे एग्रीमेंट नहीं है वहां पे रियल इंटेंशन, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस देखी जाती है। एग्रीमेंट में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जहां एग्रीमेंट नहीं है वहां पे क्वेश्चन ही नहीं है। समझो कि हमने ए और बी ने साथ में मिलके एक डीड बना दिया तो पार्टनरशिप है ही, लेकिन जहां पे एग्रीमेंट है वो पार्टनरशिप फिक्स नहीं है, उसके लिए ये सर्कमस्टेंसेस देखने हैं। रियल इंटेंशन क्या था, आपका इरादा क्या था, बिजनेस करने का था, प्रॉफिट शेयरिंग का था, तो ही वो पार्टनरशिप है। कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, हम रेगुलर बिजनेस करते हैं, हमारा इरादा प्रॉफिट का था, आसपास में कस्टमर आ रहे थे, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस में बिजनेस पॉसिबल है, वैसा था तो पार्टनरशिप होगा। रिपीट, एग्रीमेंट है तो डीड है, पार्टनरशिप होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी है ही, जहां पे एजेंसी है वहां पे म्यूचुअल एजेंसी है ही, लेकिन जहां पे एजेंसी का एग्रीमेंट नहीं है वहां पे आपको रियल इंटेंशन, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस एंड कंडक्ट ऑफ द पार्टीज देखना है। फ्रेंड्स, पार्टनरशिप एंड फर्म समवॉट बोथ आर डिफरेंट। पार्टनरशिप में वो रिलेशन है, दिखता नहीं है, एबीसी साथ में मिलकर जो काम करते हैं ना, जॉइंटली वो फर्म बोले जाते हैं, उनका इंटरनल रिलेशन है ना, उसको पार्टनरशिप बोला जाता है। इसीलिए इंडिविजुअली पार्टनरशिप है एंड कलेक्टिवली साथ में मिलते हैं तो ही फर्म हो सकती है। पार्टनरशिप इज ए एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप जो दिखता नहीं है, इनविजिबल है,
और फर्म है वो कॉन्क्रीट रिलेशनशिप है, उसका विजिबल फॉर्म है, उसका डीड होता है, उसका नेम होता है, नेम प्लेट होता है। फर्म है वो कॉन्क्रीट एविडेंस है, लेकिन पार्टनरशिप है वो एब्स्ट्रैक्ट इनविजिबल एविडेंस है। तो फ्रेंड्स लास्ट में शॉर्टली रिवाइज एंड आज ये रट्टा मारना है आपको। पहले हमने देखा था अलग अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एकांकी व्यापारी का लिमिटेशंस देख के आपकी भागीदारी का अस्तित्व अमल में आया। जब दो लोग साथ में मिले मिसअंडरस्टैंडिंग क्रॉप अप हुआ, इसीलिए एक्ट की जरूरत पड़ी। राइट्स ड्यूटीज आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्ट। बाद में मीनिंग आपने देखा, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट, लॉस नॉट कंपल्सरी, ओनली प्रॉफिट रेशियो इज नॉट ए पार्टनरशिप, लेकिन म्यूचुअल एजेंसी शुड बी देयर। बाद में कैरिड बाय बिजनेस होना चाहिए, कैरिंग बाय एनी वन और ऑल ऑफ देम, अकेला और साथ में मिलकर आपको करना है। पार्टनरशिप वो एग्रीमेंट से राइज होता है, एचयूएफ स्टेटस से राइज होता है। दया भागा बाप के मरने के बाद बेटे के पास राइट आएंगे, मिताक्षा बर्थ होते ही राइट आ जाएंगे। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिक एविडेंस है, तब म्यूचुअल एजेंसी था क्या नहीं वो देखने के लिए रियल इंटेंशन, फैक्ट ऑफ द सिचुएशन, कंडक्ट ऑफ द पार्टी, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस, वो भी सब आपको देखना है। पार्टनर एक तरीके का एजेंट ही है, वह करेगा दूसरा सफर करेगा, इसीलिए पार्टनरशिप इज एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल रिलेशनशिप। तो पार्टनरशिप इज अ ब्रांच ऑफ एजेंसी ओनली। फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ, हर एक सब्जेक्ट का डिटेल वीडियो आपको मिलता रहेगा, लेकिन आप ऑनलाइन क्लासेस में बीच में से जंप करते हो एंड फिजिकल क्लास में पहले से बैठते हो। तो फ्रेंड्स आई ऑलवेज सजेस्ट लेक्चर 1 से सुनिए और पूरा वीडियो सुनिए, तो ही आपको चैप्टर का मास्टरी आएगा। आई रिक्वेस्ट लिसन ऑल द वीडियोस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। थैंक यू वेरी मच।